नमस्कार दोस्तों, मैं डीएनएम के आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मूवी फैक्ट रिव्यू में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक हॉरर मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं हमारी कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है हैरन नाम की लड़की से, जो अपने हस्बैंड जेडन के साथ लंच कर रही होती है। तभी उसका हस्बैंड उससे कहता है क्यों ना हम इस घर को बेच दें और एक अच्छी जगह पर प्लॉट ले लें, लेकिन हैरन उसे साफ साफ मना कर देती है। तभी हमारी कहानी शिफ्ट होती है। हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पेंटर पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पेंटिंग नहीं बन रही थी क्योंकि उसे कोई अच्छा टॉपिक नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नज़र सामने खिड़की की ओर पड़ती है, जहाँ पर वो देखता है हेरन को, जो बाहर खड़ी थी। उसकी खूबसूरती को देखकर पेंटर मोहित हो जाता है और एक जगह पर खड़ा रह जाता है। तभी हेरन जब जाने लगती है तो पेंटर उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वह हेरन के घर तक पहुंच जाता है। हेरन अपने फादर की कब्र के पास जाकर फूल रखती है और तभी हमें पता चलता है कि ये कब्र उसके फादर की है, जो कुछ साल पहले गुजर चुके थे। तभी हेरन फूल रखने के बाद अपने घर में जाती है और घर में जाने के बाद एक बिल्ली लेकर वापस बाहर आ जाती है और उस बिल्ली को अपने हाथों में रखकर सहलाने लगती है। पेंटर इन सभी दृश्यों को देख रहा था और उसके माइंड में ख्याल आता है क्यों न इन दृश्य को पेंटिंग में कैद कर लिया जाए, और वह पेंटिंग करने लगता है। लेकिन उसे ऐसा करता देख वह हेरन जान जाती है और उसका पीछे आ जाती है। हेरन पेंटर के पीछे खड़े हो जाती है और उससे कहती है, तुम्हें इजाजत किसने दी मेरी पेंटिंग बनाने की? अपने सामने हेरन को खड़ा देखकर पेंटर डर जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था और फिर मैंने आपको देखा, इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं आपकी एक पेंटिंग बना दूं। हेडन जब उसकी पेंटिंग देखती है तो उसे वाकई में उसकी पेंटिंग अच्छी लगती है। वो उससे कहती हैं कि तुम मेरे फादर की और मेरी पेंटिंग एक साथ में बना सकते हो? जिससे पेंटर कहता है, जी हाँ, मैं आपकी पेंटिंग जरूर बना सकता हूँ। हेडन कहती है, ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से पूछ कर बताऊंगी। अगले दिन रात के समय जब उसका हस्बैंड जेडन घर में आता है तो हेरन उससे पूछती है, क्या मैं अपनी एक पेंटिंग बनवा लूं? जिससे जेडन कहता है, घर में ऐसे ही तंगी चल रही है और तुम ऊपर से एक पेंटिंग बनाना चाहती हो, मेरे पास इतना बजट नहीं है। लेकिन हेरन कहती है वो आदमी फ्री में बनाएगा, जिससे जेडन मान जाता है। अगले दिन हेरन अपने फादर की फोटो लेकर पेंटर के पास जाती है और उससे कहती है, मेरे पास एक ही फोटो है मेरे फादर की, इसलिए तुम्हें इसे संभाल कर बनाना होगा। पेंटर कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं इसकी एक अच्छी तस्वीर बनाऊंगा, बस तुम्हें रोज आना पड़ेगा क्योंकि इस पेंटिंग को बनाने में थोड़ा समय लगेगा। अब हेरन रोज अपने फादर की फोटो लेकर उस पेंटर के घर में जाने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन जेडन घर में कॉल करता है, लेकिन उसकी कॉल नौकरानी उठाती है जो उनके घर में काम करती थी। नौकरानी से जब पूछता है जेडन कि हेरन कहाँ गई, तब वह बताती है कि हेरन इस वक्त पेंटर के घर गई है। जेडन को अब थोड़ा शक होता है और वह घर की ओर आने लगता है। तभी कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं और हमें वहां पर पता चलता है कि ये जो गुंडे हैं वे एक तरीके से लोन देते हैं, और जो लोन पैसा देते हैं, अगर कोई उनका पैसा ना लौटाए तो वे उसकी जान तक ले लेते हैं। वे गुंडे जेडन को पकड़कर उसके घर ले जाते हैं और उससे कहते हैं, हमारा पैसा कब दोगे? तब जेडन उनसे कहता है, मुझे एक कॉल मिलानी है और कॉल करने के बाद मैं बताऊंगा। जेडन अपने दोस्त ब्रीफियो को कॉल मिलाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने जिस भी कंपनी में पैसे लगाए थे वो पूरी कंपनी डूब चुकी है, अब उसके पास कोई पैसा नहीं है। जिससे वह गैम्बलर गुस्सा हो जाता है और उसकी उंगलियां काटने के लिए हाथ बढ़ाने लगता है। लेकिन जेडन तभी मना करता है। वो कहता है, मेरे पास एक घर है, मैं उस घर को बेचकर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, बस मुझे कुछ वक्त का समय दो। वह गुंडा मान जाता है और जेडन वापस अपने घर आता है। एक तरफ जेडन गुस्सा तो था, लेकिन वो करता भी तो क्या करता, वह घर हेरन का था, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता है। अगले दिन जब वो लौट कर आता है तब वो देखता है कि हेरन रो रही होती है। जब जेडन उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, तब हेरन कहती है, किसी ने बिल्ली को मार दिया है। अब बिल्ली हेरन के बहुत ज्यादा करीब थी और बिल्ली की मौत होने पर हेरन को बहुत ज्यादा धक्का लगता है, जिससे जेडन इस बात का फायदा उठाता है और कहता है, मैंने तो कहा था कि ये घर शापित है, इसलिए मैं कहता था कि क्यों ना इसे बेचकर चले। लेकिन हेरन उसे अब इस वक्त भी मना करती है। वो कहती है कि मेरे फादर की यादें इस घर से जुड़ी हैं, इसलिए मैं इस घर को बेच नहीं सकती हूँ।
कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन वे गुंडे वापस जेडन को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि मेरा पैसा वापस दो। जिससे जेडन कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी बीवी घर बेचने से मुझे मना कर रही है, इसलिए मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे सकता हूँ। तभी वह गुंडा जेडन को एक सलाह देता है, क्यों ना तुम अपनी पत्नी को मार दो या फिर उसका किडनैप करा दो और फिर उसके घर को बेच दो। जिससे ये बात सुनने के बाद जेडन को थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और वो वापस घर चला आता है। और थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद जेडन उस गैम्बलर को कॉल मिलाता है और उससे कहता है, क्यों ना तुम खुद मेरी पत्नी को मार दो या फिर उसे किडनैप कर लो। जिससे वह गुंडा मान जाता है और अगले ही दिन हम देखते हैं कि हैरन का किडनैपिंग हो जाती है। जब वे गुंडे हैरन को अपने वहां पर लाते हैं तब वे हैरन के साथ बदतमीजी करते हैं और 4 लोग मिलकर उसका रेप करते हैं। रेप करते वक्त हैरन अपने आप को किसी तरीके से बचाकर वहां से भागने लगती है। तभी वे गुंडे वापस उसका पीछा करने लगते हैं। तभी जब हैरन एक पुल पे पहुंचती है तो उसे सामने की ओर एक कार दिखती है जो उसकी तरफ आ रही होती है। हैरन वापस उस कार की तरफ खड़ी हो जाती है और उसे रोकने का इशारा करने लगती है, लेकिन जैसे ही कार रुकती है हैरन देखती है ये तो वही आदमी है जो मुझे पकड़ कर लाया था। वे लोग वापस हैरन को पकड़कर ले जाने लगते हैं और तभी हैरन पुल के नीचे नदी में कूद जाती है। पेंटर यह सभी दृश्य को देख रहा था और पेंटर पुलिस के पास जाता है और उसे इन सभी बातों को बताता है। अगले दिन पुलिस वहां पर आती है और उस नदी में छानबीन करने लगती है, लेकिन वहां पर हैरन की कोई लाश नहीं मिली थी। अब पुलिस वाले पेंटर को ही दोषी मान रहे थे और इसलिए उसे जेल में डाल देते हैं कि तुमने ही हैरन का कत्ल किया है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और पेंटर भी वापस छूट जाता है। तभी गांव वाले कुछ अफवाह फैलाने लगते हैं कि पुल के ऊपर हैरन की आत्मा घूम रही है और वह लोगों को मार रही है। जिससे हमें पता चलता है कि हैरन अब पूरी तरीके से मर चुकी है और वह अब एक एक करके उन गुंडों के सभी लोगों को मारने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वह 2-3 लोगों को मार देती है और एक दिन वह जाकर उस गुंडे को भी मार देती है जिसने उसे किडनैप किया था। कुछ समय ऐसे ही बीतने के बाद हैरन को वापस एक मौका मिलता है जो उन सभी का हेड था उसे मारने का। हैरन उसके पास जाती है, उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त वहां पर पेंटर आ जाता है और वह उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम जिंदा हो और तुम अब लोगों से भागो मत, और मैंने ये भी देखा है कि तुम कहाँ पर रहती हो और जहाँ पर प्लान करती हो मैं वहां से होकर आया हूँ। जिससे जेडन वहीं पर बैठकर रोने लगती है। तभी उसी वक्त वहां पर जेडन आ जाता है। उसे रोता देख वह गुंडा वहां से भाग जाता है और तभी जेडन चाकू लेकर उस हैरन को पीछे से घुसा देता है। उसे ऐसा करते देख पेंटर दौड़कर हैरन के पास आने लगता है, लेकिन तभी वह गुंडा पेंटर के ऊपर एक धारदार हथियार से हमला कर देता है, जिससे पेंटर की वहीं पर मौत हो जाती है। जेडन और वह गुंडा दोनों मिलकर दोनों की बॉडी को दफना देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और कहानी को यहीं पर एंड करने का तरीका दिखाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हैरन वापस आ जाती है, लेकिन इस बार वो सच में मर चुकी थी और उसकी आत्मा उसी घर में घूम रही थी जिस घर को जेडन बेचने की कोशिश करता है। और कहानी यहीं पर ही एंड कर दी जाती है। पता नहीं आगे क्या होता है, इसका दूसरा पार्ट बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो हम आपके पास ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।